आज हम कहानी पढ़ेंगे चतुर कौवा। चतुर माने चालाक। वन में एक पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। वन माने जंगल। जंगल में एक पेड़ था जिस पर कि एक कौवा अपने परिवार के साथ में रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी बिल में रहता था। कौवा जब भी अंडे देता, सांप उसके अंडे खा जाता था। उस पेड़ के नीचे एक सांप का बिल भी था जिसमें कि सांप रहता था, और जब भी कौवा अंडे देता तो सांप चुपके से जाकर के उसके अंडे खा देता था। कौवे को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने अंडों की रक्षा सांप से किस प्रकार करे। रक्षा मीन्स बचाव या बचाना। अब कौवे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने अंडों को कैसे उस सांप से बचाए। तभी कौवे को एक दिन उपाय सूझा। उपाय माने तरकीब। कौवे को एक दिन उसके दिमाग में ये तरकीब आया। वह उड़ा और राजा के महल से राजकुमारी का एक आभूषण लेकर पेड़ पर लौट आया। राजा का महल माने क्या होता है? राजा जहाँ रहते हैं उसको महल कहते हैं, है ना। और राजा की बेटी को राजकुमारी बोलते हैं। और आभूषण मीन्स होता है वो जो गहने पहनते हैं। राजा रानी या राजकुमारी जो भी गहने पहने होते हैं गले में, हाथ में, है ना, तो वो आभूषण कहलाता है। वह उड़ा, वह माने कौन? कौवा। कौवा उड़ा और राजा के महल से राजकुमारी का एक आभूषण लेकर वापस पेड़ पर लौट आया। उसने वह आभूषण सांप के बिल में गिरा दिए। अब उसने क्या किया? उस आभूषण को ले जा करके सांप का जो बिल था वहाँ पर गिरा दिया। राजकुमारी के रक्षक कौवे का पीछा करते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ सांप का बिल था। अब राजकुमारी का गहना या आभूषण जो चोरी हुआ था, अब उसको खोजने के लिए क्या किए? राजकुमारी के जो रक्षक थे, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाले, वो कौवे को उन्होंने देख लिया था। तो कौवे का पीछा करते हुए वे भी उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां पर सांप का बिल था। बिल में से आभूषण चमक रहा था। आभूषण तो बहुत चमकीला होता है और सूरज की रोशनी में और ज़्यादा चमकता है, तो वह चमक रहा था। जैसे ही रक्षकों ने आभूषण उठाना चाहा, तभी सांप ने फुंकार मारी। सांप को लगा कि ये क्या करने आए हैं, तो अब सांप का तो फितरत होता है फुकार मारना। फुकार मारना मीन्स क्या होता है? देखे हो ना आप लोग, डसने के लिए कैसे फूंक से आवाज़ करते हैं, है ना। तो इसलिए रक्षकों ने अपने भालों से सांप को मार डाला। अब रक्षक भी, उन्होंने सांप को देखा और अब सांप को तो मारना ही था क्योंकि उनको आभूषण वापस लेना था, है ना। तो उन्होंने सांप को मार डाला और आभूषण लेकर वापस महल आ गए। इस तरह से कौवे ने अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से सांप को मार डाला था। अतः वह बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न होना माने खुश हो जाना। कौवे ने अपना दिमाग लगाया, है ना, और अपने दिमाग लगाने की वजह से ही, अपनी चालाकी से उसने क्या किया था? आभूषण को ला करके सांप के बिल में मार डाला था, रख दिया था। कौवे ने अपनी चालाकी से सांप को मारने के लिए आभूषण को सांप के बिल के सामने रख दिया था, जिससे कि सैनिकों ने सांप को मार डाला, तो इसलिए वह बहुत खुश था। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सोच समझकर कार्य करने से सभी मुश्किलों का हल मिल जाता है।
सोच समझकर जो भी काम किया जाता है उससे क्या होता है, हमें कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें उसका उपाय ज़रूर मिल जाता है ना।